हरे कृष्णा, जय हिंद। तो हम लोग आईसी इंजन में पढ़ चुके थे कंबशन इन एसआई इंजन, कंबशन इन सीआई इंजन, और हम लोग स्टेजेस ऑफ कंबशन, फ्लेम प्रोपेगेशन एसआई इंजन में देख चुके थे। नॉकिंग देख लिए थे। सीआई में भी हम लोग ने डिले ये सब देख लिया था, नॉकिंग देख लिया था, हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये एक डिटेल एनालिसिस इसकी आवश्यकता है, क्योंकि ये आता तो कम मार्क्स का है गेट में, कभी कभी ज़्यादा कभी पूछ देता है आईसी इंजन से, लेकिन आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम में या आप कोई और एग्ज़ाम देने जाएंगे स्टेट लेवल का या तरह तरह का एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, उसमें आईसी इंजन से आपसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ईएस में तो बहुत मार्क्स के आते हैं। तो हमें इसकी थॉरो नॉलेज होनी आवश्यक है। तो इसीलिए मैंने उस अनुसार उसी के हिसाब से बताया कि आपको पूरा नॉलेज अच्छे से समझ में आए, कॉन्सेप्ट बने, क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए बिना भी कोई फ़ायदा नहीं। तो दोनों चीज़ें आवश्यक है, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया है क्वेश्चन, दोनों आपकी बहुत आवश्यकता है। तो हम लोगों ने इसमें डिटेल एनालिसिस बहुत दिनों तक देखा है और अभी देख ही रहे हैं। तो आज हम लोग का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कंबशन इन एसआई एंड सीआई इंजन्स या कंबशन इन आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन्स का। तो अभी हम लोग देखेंगे, ये पीछे जो आप डायग्राम्स देख रहे हैं, ये 5 डायग्राम जो बनाए हुए हैं, ये हैं आपके एसआई इंजन का कंबशन चैम्बर का डिज़ाइन प्रिंसिपल। तो डिज़ाइन कैसा होना चाहिए कंबशन चैम्बर का, सिलिंड्रिकल हो, स्क्वायर हो, सर्कुलर, क्या हो, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है। और उसमें हम लोग कैसे करें तो हम लोग को कम से कम लॉस हो, नॉकिंग कम से कम हो, और मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मिले, और स्पार्क प्लग के पास हम लोग का ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, सेल्फ इग्निशन ना हो, ये सब चीज़ें हैं। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, और वेलोसिटी लॉस ना हो, जो इनलेट घुसता है एयर का, ये सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं इसमें। तो संक्षेप में देखते हैं। तो ये 5 डायग्राम तो आप देख लीजिए, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस पर। उससे पहले 3 प्रिंसिपल है डिज़ाइन प्रिंसिपल, कंबशन चैम्बर डिज़ाइन प्रिंसिपल का 3 बड़े बड़े प्रिंसिपल हैं, ऐसे तो बहुत हैं लेकिन 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसी पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं कोई भी कंबशन चैम्बर, चाहे एसआई का हो चाहे सीआई का हो। तो वो 3 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। पहला प्रिंसिपल, पहला ये कि आपका जो इनलेट वाल्व है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो आपका छोटा होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? इनलेट वाल्व अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो वो ज़्यादा एयर को खींच सकेगा या एयर फ्यूल मिक्सचर को खींच सकेगा, जिससे क्या होगा कि इससे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी। और एग्जॉस्ट वाल्व थोड़ा छोटा होना चाहिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। एक कारण ये कि आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बहुत अधिक कम ना हो जाए, अगर एग्जॉस्ट वाल्व बढ़ जाएगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गिरने का चांस बढ़ जाता है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग जब पिस्टन क्लोज पे जा रहा है, एग्जॉस्ट वो होने वाला, तो कभी कभी अनबर्न चार्ज भी गलती से बाहर निकल जाएगा, तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं, तो इसलिए कभी भी इनलेट वाल्व को बड़ा रखते हैं और एग्जॉस्ट वाल्व को छोटा रखते हैं। दूसरी बात है पोजिशनिंग ऑफ इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व। पोजिशनिंग में हम लोग एग्जॉस्ट वाल्व को कभी भी स्पार्क प्लग के पास ही रखते हैं एसआई इंजन में। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व को स्पार्क प्लग के पास रखना वो थोड़ा ठंडा एरिया रहता है, और इससे क्या होता है कि वहाँ पे सेल्फ इग्निशन नहीं होता है। अनबर्न्ड गैसेस या फिर जो बर्न्ड गैसेस है वो गर्म होती है, तो वो अगर एग्जॉस्ट वाल्व के पास इकट्ठा हो जाएंगी तो वहाँ पे आपका गर्मी ज़्यादा बढ़ेगा। गर्मी बढ़ेगा तो वहाँ पे सेल्फ इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपका नॉकिंग स्टार्ट हो जाएगा, ऑटो डेटोनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम नहीं चाहते ये फेनोमेना हो, तो इसलिए हम लोग एग्जॉस्ट वाल्व को हमेशा अक्सर ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि स्पार्क प्लग के पास रहे। एग्जॉस्ट वाल्व स्पार्क प्लग के पास रहे क्योंकि स्पार्क प्लग के आसपास का एरिया होता है ठंडा। ये हम लोग एक बार छोटा सा डिस्कशन किए थे, टॉपिक में मैंने बताया था। तो ये चीज़ है। और क्या है, एक और चीज़ है, हाई सरफेस वॉल्यूम रेशियो टू रिड्यूस फ्लेम प्रोपगेशन टाइम। सरफेस वॉल्यूम रेशियो हाई होना चाहिए। तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो हाई क्या होता है? तो ये सरफेस एरिया जो है, ये अंदर का जो एरिया आपको दिख रहा है, इसके अंदर का एरिया, इसके अंदर का एरिया, ये जो अंदर का एरिया है वो सरफेस एरिया की बात हो रही है। और सरफेस वॉल्यूम रेशियो, तो वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड दिस, या वॉल्यूम ऑफ दिस कंबशन चैम्बर, या वॉल्यूम ऑफ दिस चार्ज। तो सरफेस एरिया हम लोग चाहते हैं ज़्यादा रहे।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डायग्राम 3 को देखिए जो एल हेड मॉडिफाइड है, और डायग्राम 1 को देखिए, तो हमें पता है कि सेम वॉल्यूम में स्फीयर का एरिया अधिक होता है इन कंपैरिजन टू क्यूब, और स्क्वायर का एरिया कम होता है, या फिर सर्किल का एरिया अधिक होता है इन रिस्पेक्ट टू स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो अगर हम बोल दें कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है इसका सरफेस एरिया अधिक है, इसका सरफेस एरिया कम है। तो हम लोग आगे जानेंगे कि ये वाला ज़्यादा बेटर है इससे, ये अलग बात है, अभी हम बताएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि हाई सरफेस टू वॉल्यूम, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हमें प्राप्त हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि फ्लेम प्रोपगेशन टाइम थोड़ा कम हो जाता है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, फ्लेम कैसे आगे बढ़ता है एसआई इंजन के केस में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर्स, जिससे क्वेश्चन आता है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। अब हम लोग इन 5 चित्रों को एक्सप्लेनेशन पे देखेंगे, कि एक्सप्लेन करके देखेंगे कि होता क्या है। पहला हो गया टी हेड टाइप कंबशन चैम्बर, और आपको सीधे सीधे दिख रहा है ये टी जैसा बना हुआ है, टी हेड टाइप है। इसमें 5 में आपका पिस्टन कॉमन है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, स्पार्क प्लग है, इनलेट है, एग्जॉस्ट है, सब में ये सब चीज़ें आपकी पाई जाएंगी, बस अरेंजमेंट थोड़ा सा बदल दिया गया है। और क्यों बदला गया हम लोग देखते हैं। ये इनलेट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है। तो पहली बात ये कि अगर इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व अलग अलग है या 2 जगह पे है, तो उन दोनों को टाइमिंग का ऑपरेट करने के लिए हमें 2 अलग अलग कैम चाहिए। और कैम क्या होता है ये आप थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ेंगे, नहीं होंगे तो छोटा सा आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, चाहे बुक में सर्च कर लीजिएगा, थ्योरी ऑफ मशीन में इसका डिटेल एनालिसिस होता है। तो हमें 2 अलग अलग कैम चाहिए, तो हमारा खर्चा बढ़ गया और कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, तो ये एक लॉस। दूसरी बात कि आप नोटिस करेंगे कि एग्जॉस्ट वाल्व स्पार्क प्लग के पास है, ज़्यादा दूरी नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा दूर हो जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा दूरी है, लेकिन उतनी दूरी नहीं है। इनलेट से जैसे ये दूरी इतनी है, उतनी नहीं रहती है। तो ये स्पार्क प्लग जो है एग्जॉस्ट के पास है, ठीक है। तो अब हम लोग पहले वाले पे आते हैं, टी पे आते हैं, टी हेड पे। टी हेड में होता क्या है कि आपका जो यहाँ से एयर घुसेगा, इनलेट वाल्व से एयर फ्यूल मिक्सचर घुसेगा, तो वो घुस के 90 डिग्री टर्न लेना पड़ेगा उसको, इधर से इधर। इसको हम लोग दिखाते हैं ब्लू कलर से। तो यहाँ से ये घुसा एयर फ्यूल मिक्सचर घुसा और 90 डिग्री टर्न लेना पड़ रहा। तो इसमें हमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है हमें लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रेश चार्ज कमिंग इनसाइड द चैम्बर। और इसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो टर्बुलेंस हो जाएगा कम, तो ये पूरी तरह फैल नहीं पाएगा इसमें, और अच्छे से नहीं फैलने के कारण जब स्पार्क किया जाएगा तो ठीक से बर्निंग नहीं होगी, तो इसमें हमारा फ्यूल का भी लॉस हो रहा है। और दूसरी बात है कि टर्बुलेंस अगर कम होता है तो हमें पता है कि नॉकिंग बढ़ती है। कैसे बढ़ती है इसका एनालिसिस हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में देखा है, तो आप उनको देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो टर्बुलेंस कम हो जाएगा और मिक्सिंग बहुत कम होगी, तो नॉकिंग बढ़ेगा और लॉस होगा, हमारा फ्यूल बर्न नहीं होगा। तो ये हमारे टी में पता चलता है, टी हेड में। पहला प्रॉब्लम क्या है, वेलोसिटी 90 डिग्री पे लॉस हो जा रहा है जब घुस रहा है। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि टर्बुलेंस कम हो रहा है वेलोसिटी कम होने से, जिससे नॉकिंग हो जाएगा। और तीसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें, तीसरा प्रॉब्लम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें वॉल्यूम कुछ ज़्यादा दे दिया गया है। इतना हमें देने की आवश्यकता नहीं, छोटा बनाएंगे तो ठीक रहेगा। जैसे कि छोटे कमरे में इधर से अगर परफ्यूम मारा जाए तो उस कोने में महकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हाँ, और बड़ा हो तो बहुत टाइम लगेगा, कभी कभी नहीं भी पहुँचेगा। तो हमारा लक्ष्य ये होता है कि एक कोने से दूसरे कोने तक जल्दी पहुँचे, जो एयर फ्यूल मिक्सचर का है। तो ये हमारा इसमें लॉस आ जाता है, तो इसमें नॉकिंग टेंडेंसी अधिक होती है। अब हम लोग आते हैं कि थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया समय के अनुसार, समय के साथ साथ। तो हम लोग पाए कि एल हेड टाइप बना। एल हेड टाइप में क्या किया गया है कि ये वाले पोर्शन को काट के हटा दिया गया और स्पार्क प्लग को सेंटर में कर दिया गया है। स्पार्क प्लग सेंटर में किया गया है और इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व आगे पीछे है, एक साथ नहीं हो सकता है। एक साथ हो भी सकता होगा लेकिन नहीं होता है। अब टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इतनी डेवलप हो रही है कि आगे निकल जाए, लेकिन आगे पीछे है, ठीक है। तो एक ही पास में है।
तो इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा सा वॉल्यूम हम लोगों ने काट के हटा दिया ये वाला पोर्शन, और स्पार्क प्लग को थोड़ा सेंटर में ले आए। स्पार्क प्लग सेंटर में आ जाने से एक लाभ ये हुआ कि हमारा जो इग्निशन हो रहा है, फ्लेम प्रोपेगेशन हो रहा है, सब जो हो रहा है वो होमोजीनियस हो रहा है, और सेंटर से कहीं भी आपका रीच बराबर हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट मिला। दूसरा बेनिफिट ये मिला कि ये इनलेट और वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व एक आसपास हो जाने के कारण एक ही कैम से आपका काम चल जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि थोड़ा खर्चा कम पड़ा है, कॉम्प्लिकेशन कम हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि स्पार्क प्लग को हम लोग को एग्जॉस्ट के पास रखना, तो पास मिल जाए तो उसका भी फ़ायदा हो ही रहा है। और दूसरी बात ये है कि वेलोसिटी का लॉस तो हो रहा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना और यहाँ तक पहुँचने में आपका यहाँ तक पहुँचना ज़्यादा आसान है। तो ये हमें बेनिफिट प्राप्त हो रहा है। एक और चीज़ होता है, ये हमें पता चला कि टी हेड से एल हेड थोड़ा बेटर हो जाता है। एक और चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि स्पार्क प्लग तो सब में लगभग ऊपर ही लगा है, लेकिन जो इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व है, ये नीचे लगा है, यहाँ भी नीचे लगा है, यहाँ भी नीचे लगा है, यहाँ ऊपर लगा है। तो ये इसको कहते हैं ओवरहेड एग्जॉस्ट या ओवरहेड इनलेट वाल्व या ओवरहेड वाल्व, ठीक है, इसे कहते हैं क्योंकि ये उसके ऊपर है। और ये क्या है, ये आपका साइड वाल्व है। इसका एग्जैक्ट टर्म मैं आपको बता देता हूँ, इसे कहते हैं साइड वाल्व कंबशन चैम्बर। एल हेड को कहते हैं, टी हेड को नहीं कहते हैं। साइड वाल्व इसमें भी है, साइड वाल्व इसमें भी है, साइड वाल्व यहाँ भी है, एक ओवर हेड एक साइड है, यहाँ ओवर हेड है। तो इसे जो आई हेड है इसे हम लोग कहते हैं ओवर हेड वाल्व कंबशन चैम्बर। और एल हेड को कहते हैं, इसे नहीं कहते हैं, इसे नहीं कहते हैं, इसे नहीं कहते हैं, इसे कह भी सकते हैं, लेकिन बेसिकली एल हेड को कहते हैं हम लोग साइड वाल्व कंबशन चैम्बर। तो एग्ज़ाम में अगर साइड वाल्व कंबशन चैम्बर दे दे तो हमें समझना है कि वो एल हेड की बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबका देख लिया कि ओवर हेड क्या होता है और साइड वाल्व क्या होता है, सब देख लिया, और पहला और दूसरे की एनालिसिस कर ली। एल हेड कंबशन चैम्बर में लो कंप्रेशन रेशियो के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, लो कंप्रेशन रेशियो के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब थोड़ा और मॉडिफिकेशन हुआ, एल हेड को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया गया। एल हेड को मॉडिफाई किया गया ऐसे कि इसको कर दिया गया थोड़ा सा ऊपर, ये भी एल हेड ही है, थोड़ा सा स्टाइलिश एल हो गया, कर्सिव एल समझ लीजिए आप, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एयर जो घुस रहा है वो अब आपको स्वर्ल्ड हो रहा है, स्वर्ल्ड दे रहा है, और स्वर्ल्ड से क्या होता है हमारा, स्वर्ल्ड से होता है टर्बुलेंस, और टर्बुलेंस तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर देने से आपका क्या हो रहा है कि टर्बुलेंस जनरेट हो जा रहा है, स्वर्ल्ड हो रहा है, स्वर्ल्ड मिल रहा है, तो एयर फ्यूल मिक्सचर अच्छा से बनेगा और आपका इसमें फ्लेम प्रोपेगेशन बढ़िया होगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये हो जाता है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हमें चाहिए नहीं होता है, इतना बड़ा नहीं, छोटे में हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बड़ा बनाने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये एक फ़ायदा और एक लॉस हो गया। तो फ़ायदा क्या हुआ कि वेलोसिटी लॉस ख़त्म हो गया और स्वर्ल्ड मिल गया उसकी जगह। तो ये दो फ़ायदे हो गए, एक तो वेलोसिटी लॉस ख़त्म हो गया, दूसरा स्वर्ल्ड भी मिल गया। इसमें स्वर्ल्ड नहीं था, इसमें स्वर्ल्ड नहीं था, तो स्वर्ल्ड मिल गया हमें। तो ये चीज़ हमें एल हेड मॉडिफाइड वाले में फ़ायदा हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो इसका इससे एक स्टेप बढ़िया है। अब आते हैं हम लोग आई हेड पे। आई हेड जो है प्रेजेंट में मैक्सिमम इंजन्स में आई हेड का ही उपयोग किया जाता है, और आजकल के समय के अनुसार ये बढ़िया टेक्नोलॉजी है, सब कुछ सही है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि विनर कह सकते हैं, पूरी तरह नहीं, एक याद करने के लिए, दिमाग में घुसाने के लिए। तो ये हो गया हमारा आई हेड कंबशन चैम्बर। आई हेड कंबशन चैम्बर का पिस्टन थोड़ा सा आपको डिज़ाइन वाला दिख रहा होगा। पिस्टन का ऐसा डिज़ाइन क्यों किया गया है? पिस्टन का डिज़ाइन करने के पीछे एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये है कि एयर जब यहाँ से घुसे तो साइड से पहले घुसता है, फिर सेंटर से आता है, क्योंकि सेंटर में तो टी लगा रहता है। तो यहाँ पे आपको स्वर्ल मिले, ठीक है, ये इसके पीछे यही लक्ष्य है कि आपको स्वर्ल मिले, एयर घूमे, और स्वर्ल मिलेगा तो टर्बुलेंस बढ़ेगा तो मिक्सिंग अच्छी होगी, तो नॉकिंग नहीं होगा। और स्पार्क प्लग हम लोग देख रहे हैं इसके पास ही है, तो ओवरहेड स्पार्क प्लग भी ऊपर से ऐसे लगा हुआ है, और ऊपर से सब में लगा। इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व ओवरहेड है, तो ओवरहेड कंबशन चैम्बर इसे कहा जा सकता है, ओवरहेड वाल्व कंबशन चैम्बर। इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व ऊपर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को थोड़ा और बेनिफिट हो रहा है।
तो आई हेड को क्या कहा जाता है? ओवरहेड वाल्व कंबशन चैम्बर कहा जाता है। इसमें हाई कंप्रेशन रेशियो के लिए यूज़ किया जा सकता है और लो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है जो हमें चाहिए, जो नहीं चाहिए, और हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, लेस लॉस, लेस फ्लेम ट्रैवल लेंथ है। तो 4-5 चीज़ें एक साथ बता दी गई हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं। पहला है हाई कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो हमें एक लिमिट तक हाई चाहिए, उससे अधिक हाई नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग SI इंजन पढ़ रहे हैं, CI इंजन नहीं है। तो उतना आपको इससे मिल जाता है जितना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसमें जो है लो सरफेस वॉल्यूम रेशियो है, और लो सरफेस वॉल्यूम रेशियो हमें नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो फ्लेम ट्रैवल को थोड़ा स्लो कर देता है, लेकिन ठीक है, हर जगह हर चीज़ नहीं प्राप्त होता है। तीसरा है हायर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का कैलकुलेशन किया जाता है, तो ये हायर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी देता है इन सब के रिस्पेक्टिवली। और उसके बाद क्या बताया गया है? लेस लॉस। इसमें लॉस थोड़ा कम है। लॉस किस चीज़ का लॉस? सीधे सीधे हमें दिख रहा है वेलोसिटी का लॉस जो हो रहा था वो नहीं हो रहा है, लेस लॉस, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बन रहा था, तो बड़ा बनने में और लॉस होता है, ये थोड़ा छोटा हो गया। देखिए इस पोर्शन को काट के हटा के छोटा कर दिया गया, तो लेस लॉस हो रहा है, ठीक है। और डिज़ाइनिंग भी आसान है, क्योंकि इसका डिज़ाइन थोड़ा कठिन है, इसका डिज़ाइन कम है, कठिन है, तो ये भी फ़ायदा है, एक लाभ है। अगला क्या है? लेस फ्लेम ट्रैवल लेंथ। तो लेस फ्लेम ट्रैवल लेंथ अच्छी बात है कि ख़राब बात है? लेस फ्लेम वेलोसिटी एक ख़राब बात है, वो नॉकिंग जनरेट कर सकता है, लेकिन लेस फ्लेम ट्रैवल लेंथ का अर्थ ये हुआ कि यहाँ से वहाँ तक जाने की जगह यहाँ से यहाँ तक में आपका काम हो जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर लेस फ्लेम ट्रैवल लेंथ होगा तो आपकी फ्लेम ट्रैवल वेलोसिटी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि आप 3 किलोमीटर जाइए और कंडीशन रख दिया जाए कि 2 किलोमीटर जाइए, तो आप देखेंगे कि 3 किलोमीटर में जाने में और 2 किलोमीटर जाने में आपका 2 किलोमीटर जाना आसान होगा और उसमें समय भी कम लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी को हम लोग हाई मानेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसमें वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस कम हो जा रहा है। वेलोसिटी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस कम हो जा रहा है। तो उसी तरह से इसमें कम जाना पड़ रहा है। छोटा है तो अच्छी बात है, छोटा है तो लाभकारी है, और फ्लेम स्पीड बढ़ जाएगा। अब आता है एफ हेड। एफ हेड में क्या किया गया कि और मॉडिफाई कर दिया गया, और हम लोग देख रहे हैं कि एल हेड को और आई हेड को मिला के एफ हेड बना दिया गया है। कैसे? इसमें देखिए आपको ऊपर उठा हुआ है, इसको ऊपर उठा के बना दिया गया। इसको वेज शेप कंबशन चैम्बर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपको वेज शेप कंबशन चैम्बर आएगा। वेज मतलब आप जानते हैं वेज क्या होता है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, इतनी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। ऐसे करके कोई एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, वो जब आप लोग लकड़ी का काम देखे होंगे तो किसी चीज़ को उठाना होता है तो ट्रायंगुलर शेप में लकड़ी का टुकड़ा होता है, ठोका जाता है तो उसको उठाना शुरू करता है, वेज कहलाता है। इस टाइप का शेप जो होता है, शेप होता है, तो ये वेज शेप है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये एफ हेड टाइप है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम हो जा रहा है कि एग्जॉस्ट इनलेट अलग हो जा रहा है, तो ये आपको थोड़ा महंगा हो गया। दूसरी बात है कि स्पार्क प्लग एग्जॉस्ट के पास भी है, इनलेट के पास भी, एग्जॉस्ट के पास होना चाहिए, तो ये भी आपका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन सब का बेनिफिट्स उठा के इसमें मिल रहा है आपको, तो ये भी एक बढ़िया बात है कि इतना आप लोगों ने देख लिया उस अनुसार से मिल रहा है। तो इसकी क्या फ़ायदा है, इसका क्या लाभ है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसका पहला लाभ है कि हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है। इसका हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है, इसका भी हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है, लेकिन इन लोग का हाई वॉल्यूमेट्रिक नहीं होता। तो चलिए ये ठीक है। अगला देखते हैं, कंप्रेशन रेशियो इसका हाई होता है। कंप्रेशन रेशियो तो इसका भी हाई होता है, तो ये कंप्रेशन रेशियो हाई के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगला क्या हो जाता है, थर्मल एफिशिएंसी इसका बढ़िया हो जाता है। और इसके थर्मल एफिशिएंसी के बारे में कुछ बताया नहीं, इसका मतलब इसकी थर्मल एफिशिएंसी कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती होगी। आपसे जब पूछा जाता है कि कैसा हुआ एग्ज़ाम, क्या आया रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट बोल देते हैं कि ठीक आया, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति ने परसेंटेज नहीं बताया, मतलब ठीक ही आया है। और अगर आप बता देते हैं कि मेरा 90% है, 92% है, 95% है, तो इसका मतलब है कि आप उस पर दबाव दे रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं कि लोग इस पर ध्यान दें कि हमारे इतना परसेंट आया है। अगर नहीं आता तो आप छुपा लेते हैं उस बात को। सिमिलरली इसमें इस बात को छुपा लिया गया कि थर्मल एफिशिएंसी का कुछ बात ही नहीं किया गया, और इसमें थर्मल एफिशिएंसी की बात की गई है।
तो इससे हमें ये समझ में भी आता है और होता भी यही है कि इसकी थर्मल एफिशिएंसी अच्छी होती है थोड़ी, और इसमें कुछ अंतर खास नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ हो गया F8 का। F8 की एक और ख़ास बात होती है कि अब तक की जो टेक्नोलॉजी वगैरह खोज की गई है उसके अनुसार सारे रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादातर को ये मीट कर लेता है, तो ये बढ़िया हो गया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने जाते हैं किसका, CI इंजन में एक होता है कंबशन चैम्बर उसका होता है, एक होता है प्री कंबशन चैम्बर। तो उसका डायग्राम मैं बनाऊंगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो पॉज करके शुरू करूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, जादू जैसे होगा। ठीक है, अब हम उस पर आते हैं। तो ये जादू से आ गया आपके सामने। जादू से कुछ नहीं होता, सब कुछ के लिए मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये अब हम लोग आ गए CI इंजन के कंबशन चैम्बर्स पे, और उसके डिज़ाइन प्रिंसिपल्स तो वही हैं जो उसमें था। अब एक चीज़ हमने नोटिस की है कि नहीं की है, आपने की है कि नहीं की है ये, और बता देता हूँ मैं कि जो IC इंजन में CI इंजन का जो पिस्टन होता है वो थोड़ा कनकेव होता है, और जो SI का होता है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है, या फिर आपका फ्लैट रहता है। ऊपर का उठा हुआ आई शेप में आपने देखा था, थोड़ा सा ऐसे था, तो ये आपका एक ऐसे भी रह सकता है SI में, और CI के लिए कनकेव रहता है। तो ऐसा कनकेव क्यों बनाया जाता है भाई? हमें पता है कि SI इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो ऑलरेडी कार्बोरेटर में मिक्स होके आ रहा है, तो हमें कोई इतने परेशानी नहीं है कि उसको मिक्स करना पड़ेगा अलग से। लेकिन CI इंजन में मिक्सिंग इंजन के अंदर होता है, इंजन चैम्बर के अंदर, और हमें ये भी पता है कि आपका जो फ्यूल आता है अंदर, इंजेक्शन होता है, वो तभी होता है जब पिस्टन ऊपर एकदम पहुंचने वाला होता है TDC पे। तो अब हम लोग को उस समय जगह चाहिए जहाँ पे मिक्सिंग हो सके, तो उसके लिए इसको थोड़ा सा हॉलो बना दिया जाता है। अब हॉलो तरह तरह से इनका डिज़ाइन है, तरह तरह का डिज़ाइन है, तरह तरह के डिज़ाइन का अलग अलग महत्व है। तो इसे कहते हैं शैलो डेप्थ। शैलो का मतलब होता है छिछला, ज़्यादा गहरा ना हो, और डेप्थ हो मतलब गहराई, तो हल्की गहराई वाला बना दिया जाता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें चाहिए टर्बुलेंस, और टर्बुलेंस के लिए चाहिए हमें स्वर्ल चाहिए, स्क्विश चाहिए। तो स्वर्ल क्या होता है, स्क्विश क्या होता है? तो स्वर्ल होता है, मैंने बताया था, एयर का मूवमेंट रोटेशन वाला हो, इसको स्वर्ल कहते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा पिस जाता है वो स्वर्ल होता है। और स्क्विश क्या होता है कि सडन टर्बुलेंस। तो वही चीज़ है, तरीका वही है, घुमा फिरा के बातें की गई है और कुछ नहीं। इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ये अलग अलग टर्म्स क्या हैं। तो इसमें क्या होता है कि एयर जो है आपका ऐसे ऐसे इसका मूवमेंट होता है, स्वर्ल मिलता है और आपका टर्बुलेंस बढ़ता है, तो इससे मिक्सिंग हो जाती है। तो ये थोड़ा शैलो डेप्थ है, तो ये लो कंप्रेशन रेशियो के लिए यूज़ किया जा सकता है। लो कंप्रेशन रेशियो में प्रेशर थोड़ा सा कम बनेगा हाई के रिस्पेक्टिवली, तो थोड़ा शैलो डेप्थ में आपका काम चल जाता है। लेकिन हाई कंप्रेशन रेशियो में तो प्रेशर बन रहा है, तो आप इसको गहरा बना सकते हैं। दूसरा आता है हेमी-स्फेरिकल। हेमी-स्फेरिकल में भी आपका क्या होता है कि जब ऊपर की ओर जा रहा है तो इसमें भी आपको स्वर्ल मिल जाएगा, यहाँ भी स्क्विश मिल जाएगा, इसमें स्क्विश नहीं मिलेगा, सडन टर्बुलेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको स्क्विश और थोड़ा स्वर्ल भी मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्वर्ल मिलेगा। अगर स्वर्ल स्क्विश में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे आपको याद रहे, एंटरटेनमेंट हो या अच्छा लगे, ठीक है, आपका मन लगा रहे। तो स्वर्ल स्क्विश आपको याद भी नहीं रहता तो कोई बात नहीं है, वो पूछता भी नहीं है। और एक डिज़ाइन ये है सिलिंड्रिकल है। तो सिलिंड्रिकल है लेकिन ट्रंकेटेड कोन के शेप में है, ऐसे जैसे बाल्टी होती है आपके घर की, उसके शेप में है ये। तो इसमें आएगा, इधर से फ्यूल आएगा और यहाँ पे मिक्स होने का प्रयास रहेगा अंदर एयर के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका टोरॉइडल है। तो टोरॉइडल में क्या होगा कि आपका जो इसमें स्वर्ल बढ़िया बनेगा और स्क्विश भी अच्छा होगा। इसमें स्वर्लिंग उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। स्वर्लिंग थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, इसका स्वर्ल हो जाएगा, स्क्विश कमज़ोर रहेगा। इसमें स्वर्ल और स्क्विश दोनों रहेगा,
इसका स्वेलिंग थोड़ा कमज़ोर रहेगा, स्पेस बढ़िया रहेगा, तो इसमें ऐसे मिक्सिंग हो जाता है। और एक प्रश्न उठता है कि क्या इतना गड्ढा कर देने के बाद से, और जबकि ये CI इंजन है तो कंप्रेशन रेशियो इसमें अधिक रहता है, तो क्या इसमें आग लगने लायक सफिशिएंट प्रेशर बन पाएगा? बिल्कुल बन जाता है। इसको थोड़ा मैंने बड़ा कर करके दिखाया, इतना बड़ा गहरा नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा छेद जैसा होता है। और ये तो हो गया कि आपका एक जनरल केस के लिए, जैसे इंडिया में गाड़ी चलानी है जहाँ ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, और नॉर्मल जगह पे जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है उसके लिए एक व्यवस्था की जाती है, और कहीं कहीं पे एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए या इजी आपको बर्निंग हो फ्यूल की, एक चीज़ आता है जिसका उपयोग किया जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग प्री चैम्बर, PRECHAMBR। इसमें होता है एक फिनोमेना जिसको कहते हैं हम लोग प्री कंबशन होता है। तो ये प्री कंबशन क्या होता है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो रहेगा ही, हॉलो पिस्टन आपका रहेगा, ऐसा बात नहीं कि हॉलो पिस्टन हट जाएगा जब प्री चैम्बर लगेगा, ये तो रहना ही रहना है। इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाला पोर्शन आपका किसका पार्ट हो गया, ये हो गया आपका इंजन सिलेंडर का पार्ट, और इसके ऊपर का जो ये पार्ट है ये क्या होता है आपका, ये सिलेंडर हेड होता है। ये हो गया आपका इंजन सिलेंडर नीचे वाला पोर्शन, और इस लाइन के ऊपर क्या होता है, सिलेंडर हेड होता है। तो सिलेंडर हेड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा छेद जैसा बना देते हैं, इसको हम लोग अलग पिक्चर में बनाएंगे, भी ये कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं फ्यूल इंजेक्टर, जो यहाँ पे लगा है उसको यहाँ पे लगा देते हैं फ्यूल इंजेक्टर, अलग अलग डिज़ाइन होता है उसको भी देखेंगे। और एक चीज़ लगा देते हैं जिसको कहते हैं ग्लो प्लग, GP से दिखा देता हूँ, ग्लो प्लग। तो ये ग्लो प्लग क्या होता है, जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है तो वहाँ पे कंप्रेशन से नहीं हो पाता, फ्लूइड बहुत विस्कस हो जाता है फ्यूल, और साथ साथ ठंडा रहता है, तो आपका बर्निंग नहीं हो पाता है। तो ग्लो प्लग कह सकते हैं कि एक स्पार्क प्लग जैसा चीज़ है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है। ये क्या करता है ग्लो प्लग कि जब कंप्रेशन हो रहा है और फ्यूल के आने के पहले ये थोड़ा देर के लिए बर्न होता है, रेड हॉट होगा फिर ठंडा होगा। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ तुरंत इंस्टेंटली गर्म होकर इंस्टेंटली ठंडा नहीं होगी, थोड़ा धीरे धीरे गर्म होकर धीरे धीरे ठंडी होती है, लेकिन उसका टाइमिंग वैसा रखा जाता है कि वो हो जाता है। तो ग्लो प्लग क्या होगा, जैसे ही कंप्रेशन हो रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो ये हवा उसमें घुसेगा तेज़ी से प्री कंबशन चैम्बर में, और उसको स्वर्लिंग होगा तो ग्लो प्लग चालू हो जाता है। अंदर जो हवा घुसा है उसको गर्म कर देता है। अब जब फ्यूल यहाँ से इंजेक्ट होगा तो उसको गर्म हवा मिल रहा है, और गर्म हवा है तो जल्दी प्रेशर भी हाई है तो वो बर्न हो जाता है। तो फ्यूल यहाँ से घुसा और यहाँ पे बर्न हुआ, और यहाँ से निकल के इसमें आता है। यहाँ पे आपका बाकी नीचे का डिज़ाइन सेम है, चारों में से कोई या फिर इसके अलावा बहुत हज़ारों तरह के रिक्वायरमेंट के अनुसार पिस्टन का डिज़ाइन होता है, लेकिन बेसिक चीज़ें यही 3-4 होते हैं। तो ऐसा तो नीचे का वैसा ही है, ऊपर एक चीज़ लगा दी गई तो वो आपको नीचे प्रेशर बढ़ेगा और पिस्टन नीचे आएगा, उसका मूवमेंट होगा। तो उसमें 1-2 लॉसेस भी हो जाती हैं, उस लॉसेस को हम फिगर बनाते हैं प्री कंबशन का, उसके बाद उसको हम लोग डिस्कशन कर देते हैं, वो भी छोटा सा है, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके सामने जो बना हुआ इमेज है ये है प्री कंबशन चैम्बर और ग्लो प्लग का। तो ये केवल प्री कंबशन चैम्बर और ग्लो प्लग का आपको साफ साफ समझ में भी आ रहा होगा, अगर मेरी चित्रकारी को आप समझ पाएँ तो, कि ये जो है केवल उसी का नहीं है। एक्चुअली में ये जो गोल सा एरिया है, ये पहली बात तो समझ लीजिए कि ये इधर के इस लाइन के नीचे आपका सिलेंडर पोर्शन है इंजन सिलेंडर का, और इस लाइन के ऊपर जो है ये सिलेंडर हेड का पोर्शन है। सिलेंडर हेड के पोर्शन में आपका एक छेद कर दिया जाता है, और उसका रास्ता यहाँ से ये बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, उसमें जाने का रास्ता आपका इससे जोड़ दिया जाता है। उससे कहते हैं, इस छेद को कहते हैं हम लोग प्री कंबशन चैम्बर, प्री कंबशन चैम्बर। और ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है और इसमें एक नीडल जैसा इसमें घुसा हुआ है, इसे कहते हैं हम लोग ग्लो प्लग। मैंने पहले नाम नहीं लिखा है क्योंकि आपको समझाते समझाते लिखूंगा तो आपके दिमाग में घुस जाएगा।
और ये जो रेड कलर का है यहाँ पे नोज़ल जैसा इसमें बना रहता है पिचकारी जैसे, ये है आपका इंजेक्टर नोज़ल, फ्यूल इंजेक्टर या इंजेक्टर नोज़ल। तो ये है आपका, इस गोला का नाम है प्री कंबशन चैम्बर। ये जो है ब्लू कलर का, ये है इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व है जो इनलेट मैनिफोल्ड को कंट्रोल करता है, बंद खुलता है। मैनिफोल्ड यानी पाइप, डक्ट, जिससे आपका यहाँ से आपका घुसता है एयर घुसता है और उधर से फ्यूल आता है। और इस लाइन के नीचे आपका ये है सिलेंडर, इंजन सिलेंडर है, ऊपर सिलेंडर हेड है। तो ये हैच्ड लाइन जो है क्रॉस सेक्शन है, ये हॉलो पोर्शन को दिखा रहा है, खाली को। ये आपका जो नीला रंग का है ये इनलेट वाल्व है। पिस्टन जो है, पिस्टन पे हमने रिंग्स नहीं दिखाया क्योंकि बहुत गंदा हो जाता था बनाने के बाद। पिस्टन पे हम लोगों ने ये बना के दिखाया है शैलो डेप्थ वाला, या कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं जो सूट करे समय आवश्यकता अनुसार। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, हैच दिखाया गया। तो अब होता क्या है इसमें देखा जाए, पहले तो इसको हम लोग रेड से बना ले जो ब्लू से बना दिया समझाते समय। उसके बाद अब हम लोग आते हैं इसका मैकेनिज़्म क्या होता है और प्री कंबशन चैम्बर की आवश्यकता क्या पड़ी। कहीं कहीं किसी किसी केस में प्री कंबशन चैम्बर से इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती है, थर्मल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक तो नहीं बढ़ेगा, थर्मल बढ़ सकता है, या ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है। किसी किसी केस में प्री कंबशन चैम्बर आपके लॉस का कारण बनता है। लेकिन दोनों ही केसेस डिपेंड करता है कि आप किस एटमॉस्फेयर में गाड़ी चला रहे हैं, किस एटमॉस्फेयर, किस स्पीड पे चला रहे हैं, और कौन सा डिज़ाइन वाला है। उसके एक तरह तरह के आपके प्री कंबशन चैम्बर होते हैं और किन परिस्थितियों के लिए उपयोग किया गया है उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए इसके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी कि घटेगी, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये वेरिएबल चीज़ है। इसका काम क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये काम कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि होता क्या है, जब कंप्रेशन होता है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो ये इनलेट वाल्व आपका, पहले तो एयर ले लिया, इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। जब कंप्रेशन हो रहा है तो आपका एयर में स्वेल्ड स्क्विश हो रहा है, तो एयर को ब्लू से दिखाते हैं हम लोग। एयर ऐसे ऐसे जा रहा है, स्वेल्ड हो रहा है, और साथ साथ इसमें घुसा, एयर ब्लू रंग का है, इसमें घुसा। और इसका डिज़ाइन आप देख रहे हैं कि ये इधर से होके ऐसे होके एयर के साथ होगा, इसमें स्क्विश होगा, मतलब स्क्विश स्वेल्ड होगा। उसी समय इंजेक्टर नोज़ल से जब सही समय आता है तो रेड कलर का, अब हम लोग फ्यूल देखेंगे, इसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये भी किनारे होता है और ये अपना एयर ऐसे ही घूम रहा है। तो इसको, इस प्री कंबशन चैम्बर को हम लोग थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे बना लेते हैं। तो एक स्फेयर बना दिया, ठीक है, सर्किल बनाया, स्फेयर बनाया, इधर से कॉर्नर से काटा और इसके टेंजेंशियली यहाँ से काटा। तो इसमें थोड़ा सा क्लियर समझ में आ रहा होगा, इसमें थोड़ा सा गंदा भी दिख रहा होगा और हौच-पौच भी हो गया है, उतना एक्यूरेट नहीं बना है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये एकदम कॉर्नर पे होता है, एकदम टेंजेंशियल होता है। और टेंजेंशियल बनाने से क्या हुआ कि एयर इधर से घुसा, एयर घुसा तो दिख रहा है कि ये कैसे कैसे रोटेट करेगा, इतना तो हमें बच्चा भी देख के समझ जाएगा, तो हम लोग तो मैकेनिकल वाले हैं, ठीक है। तो ये एयर घूमता है इसके अंदर, इसके कारण अब एयर जब घूम रहा है तो सही समय आने पे हम लोगों ने फ्यूल इंजेक्टर से रेड कलर का फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया। ये भी टेंजेंशियल हुआ, एयर घूम ही रहा है, तो ये भी अब घुमक्कड़ बन के घूमना शुरू कर देता है, ठीक है, ये घूमना शुरू कर दिया। अगर हम लोग ठंडी वाले एरिया में यूज़ कर रहे हैं तो अब हम लोग देंगे एक नया चीज़ कहते हैं, जिसको कहते हैं ग्लो प्लग। यहाँ पे एक पिन जैसा होता है, थोड़ा मोटा बना दिया है, जैसा व्यू डिज़ाइन के अनुसार होता है, जैसी रिक्वायरमेंट। यहाँ पे बना दिया हम लोगों ने ग्लो प्लग, जीपी से दिखा दिया। तो ये ग्लो प्लग क्या करता है कि जब एयर कंप्रेस हुआ था, अभी तक फ्यूल नहीं आया था, तभी ये गर्म होना शुरू हो जाता है। और गर्म होने के लिए थोड़ा देर के लिए चालू होता है, लेकिन गर्म काफ़ी होता है। तो ये क्या करेगा कि एयर जो इसके अंदर गया उसको गरमा दिया है, गर्म हो गया, सफिशिएंट टेम्परेचर, प्रेशर भी हाई है। तो जैसे ही इसे फ्यूल भेजा जाएगा तो वो कंबशन होगा, तो इसके अंदर होगा ब्लास्ट। तो हम लोग कंबशन को या ब्लास्ट को ऐसे 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 करके दिखा दिए, कॉमिक्स में जैसे दिखाता था, ये ब्लास्ट हुआ। अब ब्लास्ट हो गया तो एयर
आपको ये जो कंबशन वाला जो चार्ज बना है और ब्लास्ट हुआ है, जो कंबशन हुआ है, वो इधर से निकलेगा, इधर से वापस आएगा और यहाँ पे वो फैलेगा। और वो आपको लग रहा होगा कि ये फैल नहीं पाता, वो पूरा फैल जाता है। और उतना नोज़ल से आया तो टूट सकता है, उससे क्या प्रेशर बनेगा, बहुत प्रेशर बनता है, आप चिंता मत कीजिए, सब है। प्रेशर बना और वो नीचे आ जाता है। ग्लो प्लग का काम ठंडे प्रदेश में ही उपयोग होता है, इसका ग्लो प्लग का। तो इसलिए ग्लो प्लग का काम क्या हो जा रहा है कि जहाँ पे बहुत ठंडी है वहाँ पे आपका ये एयर को गर्म कर देता है, जिससे आपका कंबशन ईजिली हो जाता है। और प्री कंबशन चैम्बर की आवश्यकता भी ठंडे प्रदेशों में अधिक है, क्योंकि प्री कंबशन चैम्बर लगा के कंबशन आसानी से हो जाएगा। तो ये था आपका प्री कंबशन चैम्बर और ग्लो प्लग। तो आज हम लोगों ने 3 अच्छे टॉपिक, बड़े टॉपिक देखे। एसआई इंजन का डिज़ाइन प्रिंसिपल, सीआई इंजन का डिज़ाइन प्रिंसिपल, और तीसरा देखा हम लोगों ने प्री कंबशन चैम्बर एंड ग्लो प्लग। तो हम लोगों ने अच्छे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, और ये मैं बताऊंगा वो आप कीजिएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। हरे कृष्णा, जय हिंद, धन्यवाद।